हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 6.3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पहला पार्ट है और बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके सॉल्व करूँगा। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आप तक ज़रूर पहुँच सके। ठीक है स्टूडेंट्स, जितना हो सके दोस्तों में शेयर करिए। आपके सपोर्ट से ही सब कुछ है स्टूडेंट्स, इसलिए सपोर्ट करिए। मेरा न्यू चैनल है, जितना हो सके सपोर्ट करिए। तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि हमेशा एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमेशा रूल बताता हूँ, तो रूल पर चलते हैं। और रूल को अच्छी तरीके से अगर आप पढ़ लोगे, 5 से 10 मिनट लगेंगे, उनको पढ़ लोगे तो पूरी एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से आप हल कर सकते हो ईजीली। ठीक है, तो स्टूडेंट्स रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या बोलते हैं, समरूपता की कसौटी। तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले क्या पढ़ेंगे, समरूपता की कसौटी। तो मैं हमेशा पहले बता देता हूँ, एंगल का मतलब कोण होता है और साइड का मतलब होता है भुजा। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लो। ठीक है, एंगल का मतलब क्या होता है, कोण होता है, और साइड का मतलब होता है भुजा। ठीक है, तो मेरे पास अगर कोई दो त्रिभुज दिए जाएँ बच्चों, तो इसमें मेरे पास एंगल दो त्रिभुज दिए जाएँ बच्चों, तो मतलब कि इसमें मेरे पास एंगल ए के बराबर एंगल डी है, और एंगल बी के बराबर एंगल ई है, और एंगल सी के बराबर क्या हो, अगर एंगल एफ हो। ठीक है, देख रहा है ना, एंगल ए के बराबर एंगल डी, एंगल बी के बराबर एंगल ई, एंगल सी के बराबर एंगल एफ। अगर ये तीनों बराबर हों बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है। कैसा है, समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। किससे, एंगल क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब होता है कसौटी बच्चों। ठीक है, तो एंगल क्राइटेरिया, तीनों एंगल बराबर हैं तो तीनों एंगल मतलब ए। ठीक है, समझ में आया पहला रूल। तीनों एंगल दिए हों तो हम बोल सकते हैं कि समरूप हैं, ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। ठीक है, रूल नंबर 2 ये है, मेरे पास अगर दो एंगल दिए जाएँ, जैसे कि एंगल ए के बराबर एंगल डी हो और एंगल बी के बराबर एंगल ई हो, और तीसरा एंगल नहीं दिया जाए बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर दो एंगल, अगर ये दोनों बराबर हैं, दो एंगल बराबर हैं एक दूसरे के, इस त्रिभुज के और इस त्रिभुज के, अगर दोनों बराबर है बच्चों, तो तीसरा एंगल खुद ब खुद बराबर हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। कौन से क्राइटेरिया से, कौन सी कसौटी से। ठीक है, कौन सी कसौटी से, तो एंगल मतलब दो एंगल दिए गए थे तो बच्चों एंगल। ठीक है, रूल नंबर 3 ये है, मेरे पास अगर एंगल ना दिए जाए बच्चों, एंगल ना दिए जाएँ, अगर मेरे पास साइड दिए जाए, साइड की मतलब माप दिया जाए 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, इस तरीके से माप दिया जाए बच्चों, तो क्या करेंगे। देखो, तो मैंने पहले बताया था, एक्सरसाइज 1 में बताया था बच्चों कि अगर संगत कोण हमेशा कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, और संगत भुजाएँ कैसी होती हैं, समानुपाती। संगत भुजाएँ कैसी होती, समानुपाती, मतलब बटे के बटे में होती हैं बच्चों। ठीक है, मतलब कि ए बी के बटे में क्या लिखोगे, देखो ये वाली भुजा इसके बराबर होगी ना, इसके बराबर होगी, तो ये लिख दी ए बी बटे डी ई तो है। अब देखो बी सी भुजा किसके बराबर होगी, आप कहोगे सर भैया एफ मतलब ई एफ के बराबर होगी, तो यहाँ पर लिख सकते हो बी सी के बटे में ई एफ। ठीक है, आगे बोलोगे आप ए सी के बराबर, तो इस साइड की भुजा है ना, इस साइड की भुजा है, तो ये वाली ही तो भुजा होगी बच्चों, इसके बराबर यही होगी ना, तो ए सी बराबर होगा डी एफ के। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए सी के बटे में डी एफ। तो इससे, इस कंडीशन से हम बता सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। किससे, कौन से क्राइटेरिया से, कौन सी कसौटी से, तो साइड मतलब कि तीनों साइडें बराबर हैं उसमें। ठीक है, तो उससे ये दोनों समरूप हैं, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। ये मैंने चित्र बना दिए हैं। अब लास्ट 4 नंबर, 4 ही रूल पढ़ने बच्चों। ठीक है, और 4 ही रूल में पूरी एक्सरसाइज ख़त्म कर दूंगा। तो रूल नंबर 4 ये है मेरे पास, अगर मेरे पास बच्चों दो त्रिभुज दिए ही जाएंगे हमेशा। ठीक है, तो मान लो देखो ए बी मतलब, और मेरे पास दो साइड दी गई हैं और एक एंगल दिया गया है, तो अगर ये बराबर हैं तो क्या करेंगे, देखो ए बी के बराबर में क्या होगा, डी ई होगा ना बच्चों। मैंने बताया था कि जो भुजाएं होती हैं, संगत भुजाएं होती कैसी होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो बटे में लिखेंगे, तो ए बी के बटे में क्या लिखेंगे, डी ई लिखेंगे ना बच्चों। और बी सी मतलब ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगा, मतलब कि ई एफ के। ठीक है, बी सी बटे में ई एफ लिखोगे तो बराबर ही आएगा आंसर। एक बार रख के दिखा दूँ क्या,
चलो यहाँ पर रख के दिखा देता हूँ। देखो 6, 6 के बटे में कितना रखोगे 3 बराबर 10, 10 के बटे में कितना लिखोगे बच्चों 5, यही तो लिखोगे। 10 के बटे में कितना लिखोगे 5 लिखोगे। तो जब इसको कट करोगे तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, तो 2 2 आ रहा है ना, 2 के बराबर 2। तो अगर संगत भुजाएं कैसी हों, बराबर हों बच्चों, ठीक है। भुजाएं कैसी होती हैं, हमेशा समानुपाती होती हैं। कब होती हैं, जब दोनों त्रिभुज कैसे हों, समरूप हों। दोनों त्रिभुज कैसे हों, समरूप हों। तो त्रिभुज बच्चों स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज़ और सीखने की ज़रूरत है। मेरे पास दो भुजाओं के बीच का कोण होना चाहिए। अब भुजाएं मतलब यहाँ पर भुजाएं मेरे पास सेंटीमीटर में दी जाए, किसी में भी दी जाए, मतलब उसके बीच की होनी चाहिए। अगर ये भुजा दी जाए और ये भी दी जाए, ठीक है, और आप एंगल यहाँ पर बना रहे हो, कोण यहाँ पर बना रहे हो, तो ये भुजा तो नहीं दी गई है, तो वह कैसा नहीं होगा, समरूप नहीं होगा, ठीक है। समरूप होगा ही नहीं, मतलब ठीक है। यहाँ पर देखो ये दोनों मतलब कि मेरे पास दो साइड दी जाए और एक एंगल दिया जाए, तो एक और क्राइटेरिया मेरे पास है, कसौटी है मेरे पास बच्चों कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। किससे, साइड एंगल साइड के। तो 4 ही कसौटी हैं समरूपता प्रूव करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ सीखना है, दो साइडों के बीच का एंगल होना चाहिए। और साइड मतलब मेरे पास दी जाएंगी ना, जैसे कि 6 और 10 दिए गए हैं, उसके बीच का एंगल है मेरे पास। एंगल मतलब A और S का मतलब होता है साइड, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया है, एंगल का मतलब क्या होता है, कोण होता है, और साइड का मतलब होता है भुजा, ठीक है बच्चों। क्लियर है। ये छोटा सा बेसिक नॉलेज है जो 9th 8th में पढ़ते रहते हैं छोटी क्लासों में। तो यहाँ पर बता देता हूँ कि एक सीधी रेखा पर अगर मैं आधा गोला बनाऊँ बच्चों, आधा गोला बनाऊँ तो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब चाहें तो उस गोले को चाहे 10 बार काट लो, तो 180 है तो 180 ही रहेगा, ठीक है। और पूरा गोला कितना होता है बच्चों, पूरा गोला कितना होता है, 360 डिग्री होता है। और आधा गोला कितना होगा, 180। 360 का आधा करोगे तो 180 ही तो आएगा, ठीक है। और मेरे पास एक देखो, मेरे पास एक त्रिभुज है बच्चों। अब यहाँ पर तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, अगर इन सबको मैं जोड़ दूँ, एंगल A, एंगल B, एंगल C, अगर इन तीनों को जोड़ दूँ, किसके बराबर होता है बच्चों, 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। और एक चीज़ और सीखनी है बच्चों, क्या है, देखो अगर दो समांतर रेखाएं हैं बच्चों, दो समांतर रेखाएं और एक रेखा प्रतिच्छेद करती हुई जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर अंतःकोण, अंतःकोण मतलब कि जेड टाइप में बनना चाहिए बच्चों, जेड टाइप में बनना चाहिए इसका। और ये कोण और ये वाला कोण हमेशा बराबर होता है, मतलब ये वाला कोण इसके बराबर होगा। और जेड इस टाइप में भी बनता है बच्चों, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, मतलब कि ये वाला कोण जेड देखो बन रहा है ना बच्चों, तो ये वाला कोण। समझ में आ रहा है बच्चों। ये कंडीशन कब लगाएंगे बच्चों, अंतःकोण वाली तब लगाएंगे जब दोनों रेखाएं कैसी हों, समांतर हों, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम बोलते हैं जैसे इंग्लिश में, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में समांतर, समांतर का मतलब होता है समांतर रेखाएं हों, ठीक है। तो ये रेखा इसके समांतर होती है, पैरेललोग्राम में हमेशा ये रेखा इस रेखा के बराबर होती है बच्चों। और इसके विपरीत कोण, ठीक है, विपरीत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, मतलब ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होता है, ठीक है। चाहो तो आप इस पर नेमिंग कर लेते हो, ठीक है। ये वाला कोण 1 2 3 4 चाहो तो, ठीक है। तो एंगल A बराबर होगा एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 के, और एंगल 2 बराबर होगा एंगल 4 के, ठीक है। और यहाँ पर चाहो तो ABCD, ठीक है। तो AB समांतर रेखा होती है CD, ठीक है। ये कौन सी कंडीशन है, समांतर चतुर्भुज में, इसे पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो बच्चों इतनी कंडीशन अगर आप याद कर लोगे ना, एक्सरसाइज आपके पास रहेगी, ठीक। आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे एग्जाम में, बस इतनी कंडीशन याद कर लेना बस, ठीक है। तो चलते हैं एक्सरसाइज पर। और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो बच्चों, सपोर्ट करिए जितना हो सके, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है तो कमेंट भी किया करो, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, ठीक है, तो कमेंट करा करो बच्चों, ठीक है। चलते हैं एक्सरसाइज पर। तो स्टूडेंट्स प्रश्न वाली 6.3 का पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि बताइए आकृति 6.34, ये वाली आकृति बच्चों 6.34 में कम से कम 6 आकृतियाँ बनी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 क्वेश्चन दिए गए हैं 6.34 में, ठीक है। तो मुझे बताना है कि दिए त्रिभुजों के युग्मों में से, युग्मों मतलब दो त्रिभुज दिए गए होंगे, युग्मों में से कौन से युग्म समरूप हैं। तो समरूप के लिए मैंने 4 कंडीशन बता दी हैं बच्चों, 4 त्रिभुज बता दिए हैं किस किस तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। तो उस समरूपता कसौटी को लिखिए, कसौटी को लिखना है, समरूपता की कसौटी कौन से एंगल से प्रूव किया है, या एंगल और या SS से प्रूव किया है, या SAS से प्रूव किया है। 4 कसौटी बताइए मैंने बच्चों, ठीक है।
आगे बोल रहा है कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो समरूप त्रिभुज का संकेत कैसा होता है बच्चों, इस टाइप का होता है बच्चों, ठीक है ना, इस टाइप का ये समरूप का संकेत चित्र होता है बच्चों, ठीक है। समझ में आया? तो चलते हैं पहला पॉइंट को लेके, बस मुझे कुछ नहीं लिखना, समरूप बताना है और कौन सा क्राइटेरिया लगाया वह बताना है बस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने चारों रूल अगर कंप्लीट कर लिए होंगे बच्चों तो ये एक्सरसाइज तो बहुत इजी लगेगी आपको, ठीक है। बार बार आपको एनसीईआरटी नहीं दिखा सकता बच्चों, पर बुक अपने पास में रखना हमेशा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि बुक अपने पास में रखना, ठीक है बच्चों। तो देखो मेरे पास पहला पॉइंट दिया गया है, मेरे पास दो त्रिभुज दिए गए हैं बच्चों। तो देखो एंगल ए बराबर एंगल पी के है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, एंगल सी एंगल आर के बराबर है। तो यहाँ पर ये दोनों समरूप होंगे या नहीं, ये बताओ पहले। मैंने पहला देखो पहली कसौटी बताई थी मैंने कि अगर तीनों एंगल बराबर हों, दोनों मतलब कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर हो, तो यहाँ पर समरूप होते हैं, ठीक है। कौन से क्राइटेरिया से, कौन सी कसौटी से बच्चों, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है, मतलब कि ये बोलते हैं संकेतिक, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। अब कौन सा क्राइटेरिया आपने यूज़ किया, कौन सी कसौटी यूज़ किया, वो भी तो लिखना पड़ेगा बच्चों। तो देखो तीनों एंगल बराबर हैं तो यहाँ पर एंगल एंगल कसौटी लगाइए, एंगल एंगल एंगल, ठीक है बच्चों। एंगल का मतलब क्या होता है, कोण, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों। तो देखो मेरे पास त्रिभुज, दो त्रिभुज दिए गए हैं, इसलिए तो युग्म बोला था, युग्म मतलब होता है जोड़ा, तो दो दो चीज़ होंगी तभी तो जोड़ा बनेगा। तो दो मेरे पास त्रिभुज दिए गए बच्चों। तो देखो ए बी किसके बराबर होगा, क्यू आर के बच्चों, ए बी किसके बराबर हो, क्यू आर के। और बी सी किसके बराबर होगा, बी सी किसके बराबर होगा, पी आर के। और ए सी किसके बराबर होगा, पी क्यू के। किस लिए, क्यों बराबर होगा, क्योंकि संगत जो भुजाएं होती है कैसी होती हैं, समानुपाती होती हैं। इसको मैं लिख के दिखा देता हूँ बच्चों। देखो यहाँ पर 2 के बटे में क्या लिखोगे आप, 2 के बटे में इसका दुगना कहाँ पर है, 4, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, 20 मतलब कि ढाई के बटे में कितना होगा, 5 लिखा दिया गया है। और ये 6, और 6 के बटे में कितना लिखोगे बच्चों, 3, ठीक है। तो जब इसको कट करोगे बच्चों तो कितना आएगा, 1/2 ही आएगा कट करोगे तो। देखो 3 दूनी 6, देखो यहाँ से हटाओगे पॉइंट तो यहाँ पर 50 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो संगत भुजाएं, ठीक है, संगत भुजाएं कैसी होती हैं, समानुपाती होती हैं। और संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या, यहाँ पर कौन सी कंडीशन लगेगी बच्चों, कौन सी कंडीशन लगेगी, ये मुझे लिख के नहीं दिखाना एग्जाम में, 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ये लिख के कभी नहीं दिखाना बच्चों, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, किससे, क्योंकि इसकी भुजाएं, संगत भुजाएं कैसी हैं, समानुपाती हैं। तो यहाँ पर एस 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 साइड दी गई ना बच्चों, साइड ही दी गई है ना, तो साइड साइड साइड, ठीक है, साइड 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 क्राइटेरिया लगाएंगे, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखो बच्चों, देखो अगर मैं मान लूँ एम पी के बराबर कितना होगा, डी ई मान लूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ है ओके। देखो पी एल बोल लो या एल पी बोल लो, एल पी के बराबर क्या होगा, डी एफ होगा, ठीक है, मान लिया, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो बच्चों ये क्या बराबर होगा, ये क्या बराबर होगा, एल एम बराबर होगा किसके, इसके बराबर होगा। देखो मैं एक बार करके दिखा देता हूँ बच्चों, चलो एम पी 2 का दुगना कितना है, 4, मतलब डी ई होगा ना। चलो इसको मैं करके दिखा देता हूँ कितना आएगा, इसको कट करोगे 1/2। चलो आगे कितना दिया गया है, देखो एल पी के बटे में कितना है, डी एफ होगा ना बच्चों। तो देखो 3 के बटे में कितना लिखोगे, 6। ये करके नहीं दिखाना बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से होगा, ठीक है। तो देखो भुजाएं कैसी होती हैं, समानुपाती होती हैं, इसलिए मैं समानुपाती रूप में लिख रहा हूँ, ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई, इस तरीके से मैं बता रहा हूँ। तो देखो एल एम के बटे में क्या लिखोगे, देखो 2.7 का दुगना कहीं नहीं होता, 2.7 का 5 थोड़ी से हो सकता है बच्चों, 5 थोड़ी से हो सकता है, पर ये बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा बच्चों, ये लिख के नहीं दिखाना, तो ये क्या होगा, समरूप नहीं है, ठीक है। तो बोल सकते हो त्रिभुज एल एम पी, ठीक है, समरूप नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कट कर दिया इसलिए, ठीक है, डी ई एफ के, ठीक है बच्चों, समरूप नहीं है।
तो लिख सकते हो अतः, ये भी लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, अतः यह समरूप नहीं है, अतः यह है समरूप नहीं है। क्लियर है बच्चों, समझ में आया? ठीक है, चलते हैं पॉइंट नंबर 4 में। तो पॉइंट नंबर 4 में मेरे पास देखो बच्चों क्या दिया गया, देखो यहाँ पर देखो मेरे पास 2.5 का दुगना, 2.5 का दुगना कितना है 5 है, तो ये वाली साइड इसके बराबर होगी बच्चों, होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली साइड किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी, क्योंकि 5 का दुगना कितना है 10 है। और इसके बीच का एंगल कितना है, बीच का एंगल कितना है 70 है, सॉरी बीच का एंगल कितना है 70, और दो भुजाएं दी गई हैं, उनके बीच का कोण मतलब एंगल मेरे पास कितना दिया है 70। तो यहाँ पर भी इन दोनों बीच का एंगल मेरे पास दिया है 70। तो कैसा होगा, ये समरूप होगा। कौन से क्राइटेरिया से बच्चों, MNL, ठीक है बच्चों। मैंने क्वेश्चन नंबर जो पॉइंट नंबर 2 था ना, इसको इस तरीके से नहीं लिखते बच्चों, ठीक है, उसको अच्छी तरीके से लिखते हैं अपन लोग। देखो AB के बटे में क्या आएगा, देखो QR, मतलब कि यहाँ पर इसका मतलब ये है 2 के बटे में 4 लिखे गए होंगे, तो QR, ठीक है QR, और यहाँ पर P और आ जाएगा लास्ट में, ठीक है QRP। समझ में आया? क्लियर बच्चों? आप चाहे कैसे भी करके देख लो। AB के बराबर क्या होगा QR, BC के बराबर क्या होगा RP, देख लो चाहे BC के बराबर क्या होगा RP, देखो बराबर है ना बच्चों, ठीक है। और QP के बराबर क्या होगा AC, देखो देख लो आप, QP के बराबर AC है। इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। इसको भी यहाँ पर अच्छी तरीके से लिखते हैं। किस तरीके से लिखेंगे, मैं जो कंडीशन मेरे पास दी गई थी उस कंडीशन से लिखूँगा, ठीक है। तो NL, ठीक है, NL या देखो NM है ना बच्चों, तो NML तो सिमिलर है, मतलब समरूप है PQR के, त्रिभुज PQR के। बस ये लिखना सीखना है आपको, ठीक है। क्या सीखना है, देखो यहाँ पर 5 थे, देखो यहाँ पर 5 थे, तो किस तरीके से लिखे गए होंगे, ठीक है। तो देखो NL NML, तो यहाँ पर ऐसे लिखा गया, देखो PQR, देखो तो इसका मतलब ये होगा NL के बटे में क्या रखा गया होगा PQ, और NM के बटे में क्या रखा गया हो QP, ठीक है। PQ या QP बातें की है। और यहाँ पर देखो ML के बटे में क्या रखा गया होगा QR, तो यही रखा गया है, देख लो चाहे। तो यहाँ पर ये समरूप है, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट्स? पॉइंट नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखो मेरे पास 2 त्रिभुज हैं स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ पर ये तो समरूप है ही नहीं, पहली बात तो क्यों नहीं है, तो देखो ये भुजा दी गई है और ये भुजा दी गई, पर इसके बीच का कोण थोड़ी से है, कोण यहाँ पर दी गया है, तो ये वाली भुजा थोड़ी सी दी गई है। और यहाँ पर देखो ये वाली, देखो ये वाली भुजा दी गई है, पर इसके बीच का कोण ये दिया गया है, और ये इसके समरूप नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भुजा होनी चाहिए थी, ठीक है, यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप नहीं है त्रिभुज DEF के। चाहता बच्चों ऐसे ही डायरेक्ट करा देता, पर नहीं, ऐसा नहीं करना, कॉन्सेप्ट भी सीखना है, ठीक है। आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, आता है समरूप नहीं है। तो देखो पॉइंट नंबर 6 लास्ट आखिरी पॉइंट नंबर क्या बोल रहा है, देखो मेरे पास देखो क्या दिया गया बच्चों, देखो एंगल E एंगल Q के बराबर है, ठीक है, और एंगल D, देखो अगर मेरे पास दो, देखो एक बात याद रखना हमेशा बच्चों कि अगर मेरे पास 2 एंगल दिए जाएँ, 2 कोण दिए जाएँ, तो तीसरा कोण आराम से निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पर किस तरीके से निकालेंगे बच्चों, तो देखो बच्चों यहाँ पर देखो 70 में अगर 80 जोड़ो कितना हो जाएगा बच्चों, और तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो 70 और 80 कितना हो गया 150, तो 150 और 30 कितना बचेगा 180 होगा, तभी तो होगा। अब देखो यहाँ पर देखो 80 और 30 कितना हो जाएगा 110, ठीक है। तो यहाँ पर कितना जोड़ना पड़ेगा 70। तो देखो तीनों कोण आ गए बच्चों, देखो एंगल D एंगल P के बराबर है, एंगल E एंगल Q के बराबर है, एंगल F एंगल R के बराबर है। तो यहाँ पर लिख सकते हो त्रिभुज, DEF समरूप है त्रिभुज PQR के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट हो गया कंप्लीट, यही आपके रिक्वायर्ड आंसर है। अगर नहीं आए समझ में तो दोबारा से देख लेना, वीडियो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि आकृति 6.35, तो ये वाली आकृति दी गई है मेरे पास। मैं त्रिभुज ODC कहाँ पर है ODC, ये वाला त्रिभुज ODC, ये वाला त्रिभुज समरूप है किसके त्रिभुज
ओ बी ए के, मतलब कि ओ बी ए के ये वाला त्रिभुज ये वाले त्रिभुज की कैसा है, समरूप है। आगे बोल रहा है कि त्रिभुज एंगल बी ओ सी कितना दिया गया है 125 और एंगल सी डी ओ कितना दिया गया है 70, सी डी ओ कितना दिया गया है 70। ठीक है, तो मुझे ज्ञात करना है एंगल डी ओ सी, डी सी ओ और ओ ए बी मुझे ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मेरे पास क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर लिखेंगे दिया है, और मेरे पास जो चित्र था बच्चों मैंने इस पर बना लिया है इसको। ठीक है, क्योंकि कहीं ज़रूरत पड़ जाएगी तो खिसकाने में दिक्कत होती है, इसलिए एक छोटे से पेज पर बना लिया। ठीक है, तो मेरे पास क्या क्या दिया गया है, जो क्वेश्चन मेरे पास दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, तो मेरे पास क्या क्या दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं। मेरे पास दिया है कि त्रिभुज ओ डी सी था। ठीक है, ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए के, ये मेरे पास दिया गया था। और एंगल बी ओ सी किसके बराबर दिया गया था 125 के। ठीक है, और एंगल सी डी ओ कितना दिया गया था मेरे पास 70 डिग्री। ठीक है, अब मुझे ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना था, तो यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे ज्ञात करना है। तो मुझे क्या ज्ञात करना है, ऐसे हेडिंग बना के करना है एग्जाम में। ठीक है बच्चों, ज्ञात करना है तो सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, डी ओ सी, नंबर 2 में एंगल डी सी ओ, नंबर 3 में एंगल का मतलब कोण होता है। ठीक है, एंगल ओ ए बी, ये मुझे तीनों एंगल मुझे निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे हल, यहाँ से लिखेंगे हल, चलते हैं पहले पॉइंट में। ठीक है, तो देखो बच्चों मेरे पास सबसे पहले देखो मुझे क्या निकालना है, देखो डी ओ सी, तो सबसे पहले देख लो मेरे पास डी ओ सी है कहाँ पर, तो डी ओ सी इसका मतलब डी ओ सी मतलब ये वाला तो यही वाला तो एंगल होगा बच्चों, यही वाला तो एंगल होगा ना, क्लियर है। और एक अमेजिंग बात बताऊं बच्चों हमेशा जो बीच में दिया रहता है वही एंगल निकालना होता है, जो बीच में दिया रहता है। ठीक है, जो बीच में दिया रहता है वही एंगल मुझे निकालना होता है। तो देखो मेरे पास देखो एक ये सीधी रेखा दिख रही है डी बी, ये वाली सीधी रेखा दिख रही है बच्चों, तो ये आधा मैंने गोला बनाया तो कितना होगा 180। अगर 180 में से 125 माइनस कर देंगे तो ये वाला निकल के आ जाएगा बच्चों, निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों डी ओ सी मुझे निकालनी है, डी ओ सी मुझे निकालना है बच्चों। और मेरे पास क्या दिया गया है, बी ओ सी मेरे पास दिया गया है, यहाँ पर लिखा है ना, ये दिया गया है बी ओ सी। तो बी ओ सी मेरे पास कितना दिया है 180, क्लियर है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, डी ओ सी की जगह पर डी ओ सी, यहाँ पर कितना है 125 बराबर 180, 125 को उस साइड लेके जाएंगे, डी ओ सी वो 80, इसको उस साइड लेके जाएंगे माइनस का 125, तो डी ओ सी कितना हो जाएगा बच्चों, इसमें इसको घटाएंगे कितना बचेगा 55 डिग्री। ठीक है, तो पहला तो मुझे निकल के आ गया बच्चों। चलो यहाँ पर पॉइंट फर्स्ट था, अब चलते हैं पॉइंट सेकंड में बच्चों। ठीक है, तो पॉइंट सेकंड मुझे क्या निकालना है, डी सी ओ, तो डी सी ओ है कहाँ पर देख लो पहले, डी सी ओ, तो मेरे पास बच्चों देखो ये तो मेरे पास 55 निकल के आ गया। अब तीनों कोणों का योग कितना बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तीनों कोणों का योग 180 के बराबर होता है ना बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर लगा सकते हैं हम, तो तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो मेरे पास ये तो मेरे पास ऑलरेडी दे रखा है सी डी ओ, ये मेरे पास दिया गया है सी डी ओ प्लस, और जो बीच वाला होता है उस पर फोकस करो, मतलब कि मैंने एंगल डी ले लिया है बच्चों। ठीक है, अब किसको लेके चलता हूँ, इसको लेके चलता हूँ, इसको बीच में रख लेता हूँ, तो डी ओ सी। ठीक है, एंगल डी ओ सी प्लस, अब एंगल सी को ले लेता हूँ तो ओ सी डी। ठीक है, एंगल ओ सी डी बराबर किसके होगा 180 के। मुझे फोकस करना है एंगल डी और एंगल ओ, एंगल सी को तीनों को जोड़ूंगा बच्चे, कितना आएगा 180 आएगा। यहाँ पर सभी की वैल्यू रख देता हूँ, देखो सी डी ओ मेरे पास कितना है बच्चों, देखो मेरे पास कितना दिया गया था, सी डी ओ 70 दिया गया है। ठीक है, डी ओ सी मेरे पास अभी निकाला मैंने 55 है। ठीक है, प्लस यहाँ पर एंगल ओ सी डी बराबर कितना हो गया 180, इन दोनों को जोड़ेंगे बच्चों तो कितना आएगा 125 प्लस एंगल ओ सी डी बराबर 180,
180 इसको उस साइड पहुंचा देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, OCD बराबर 180 माइनस 125। तो इसको माइनस करते हैं बच्चों, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे पास 55। ठीक है, और यहाँ पर एंगल क्या दिया गया था मेरे पास, DCO, तो यही लिख लेते तो बढ़िया रहता। ठीक है, मतलब बीच में C है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो DCO बोला था तो यहाँ पर DCO लिख लेना बच्चों। ठीक है, हर जगह पर DCO लिख लेना, इसकी जगह पर कोई दिक्कत नहीं है, वैसे दिक्कत कुछ भी नहीं है। ठीक है, लिख लेना पर फिर भी। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना DCO, यही निकालना है ना, तो यही लिख लेंगे। ठीक है, तो आपका एंगल DCO कितना आ गया बच्चों, 55 डिग्री आ गया। ठीक है, चलते पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 3 में मुझे क्या निकालना बच्चों, यहाँ पर देख लेते हैं पहले। पॉइंट नंबर 3 में मुझे निकालना है एंगल OAB, मतलब कि A एंगल निकालना है। OAB मतलब बीच में दिया गया OAB, तो मतलब ये वाला एंगल निकालना है। तो बच्चों देखो मेरे पास कैसी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं हम, यहाँ पर देखो ज़रा। तो मेरे पास एक चीज़ दी गई थी बच्चों, अब यहाँ पर देखो ये समांतर रेखाएं दिख रही हैं, पर क्वेश्चन में तो नहीं दिया गया है कि ये समांतर है। अगर क्वेश्चन में दिया जाता तो ये समांतर रेखा का प्रयोग करके हम इसको बता सकते कि आंतरिक कोण ये बराबर हो जाते। ठीक है, हो जाते ना, तो ये कंडीशन नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो देखो मेरे पास एक चीज़ दी गई थी बच्चों, क्या दिया गया था कि ODC त्रिभुज, ODC त्रिभुज OBAK कैसा है, समरूप है। ये मेरे पास ऊपर पहले ही से दिया गया था, देखो दिया गया था बच्चों, ये दिया गया था। तो समरूप है तो इसके सभी कोण बराबर होंगे, जो इसके कोण होंगे वह ये वाले कोण होंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं त्रिभुज ODC कैसा है, समरूप है। समरूप है ना बच्चों, किसके, त्रिभुज OBAK। इसलिए एंगल OAB मतलब कि एंगल A की बात कर रहे हैं, कितना होगा बच्चों, यहाँ पर C अभी कितना निकला था बच्चों, एंगल C कितना निकला था बच्चों, 55 निकला था बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया, 55 डिग्री। ठीक है, तो क्लियर बच्चों, ये कैसे निकाल लिया, समझ में आया। ज़्यादातर टीचर लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अल्टरनेट मतलब आंतरिक कोण वाला कंडीशन लगाते हैं, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बोले कि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं तो लगाएंगे, अदरवाइज़ नहीं लगाएंगे। ठीक है, हाँ एक कंडीशन लगा सकते हैं कि ये समरूप है, मेरे पास ये दिया गया है तो समरूप है, तो ये सभी कोण क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। मतलब कि ये वाले त्रिभुज के कोण और ये वाले त्रिभुज के कोण एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि एक समलंब ABCD, एक समलंब है मेरे पास ABCD, जो कि मैंने बना लिया क्योंकि यहाँ पर कोई आकृति नहीं दी गई है, तो यहाँ पर मैंने बना लिया। समलंब मतलब जानते हो बच्चों, ये ट्रेपेजियम, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समलंब। ठीक है, बोल रहा है कि ABCD, तो ABCD ये क्या है, समलंब है मेरे पास, है ना। आगे बोल रहा है जिसमें AB समांतर है, AB ये वाली रेखा इसके समांतर है। ठीक है, ये बोल रहा है समांतर है के विकर्ण AC, जिसके विकर्ण क्या है, AC और BD हैं। ये बोल रहा है परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, O बिंदु पर काटते हैं मतलब प्रतिच्छेद करते हैं। ये मेरे पास दिया गया है। अब देखते हैं, आप क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहा है कि दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए, दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करके, ठीक है, काटते हुए मुझे दर्शाना है कि OA/OC बराबर है OB/OD के। ठीक है, तो सबसे पहले NCERT रखते हैं साइड में, फिर इसको करते हैं हल। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है बच्चों, मेरे पास जो दिया गया है उस पर पहले फोकस करो, जो मेरे पास दिया है उस पर फोकस करते हैं। उसके बाद हमेशा याद रखना है जो मेरे पास दिया जाए उस पर फोकस करेंगे, और उसके बाद तो सब कुछ मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ABCD क्या है, एक समलंब है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। और क्या दिया गया है मेरे पास कि AB समांतर है CD के, ये मेरे पास दिया गया है। और मुझे सिद्ध क्या करना है, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही लिखना होता है। ठीक है, सिद्ध करना है। ठीक है, इस तरीके से हेडिंग बना लेना इसको। क्या मुझे सिद्ध करना है, OA/CO, OC या CO बोल सकते हैं, OB बराबर OD, ये मुझे सिद्ध करना है बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं, इसके बाद चलते हैं उपपत्ति पर, और उपपत्ति से क्वेश्चन को क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग बना लेना इसको। तो देखो बच्चों, मेरे पास किस त्रिभुजों की बात की गई थी, ये मेरे पास पहले फोकस करना है। ठीक है, चलो तो देखो मेरे पास ये रहा इसका चित्र बच्चों,
ये रहा इसका चित्र। तो मेरे पास ए बी समांतर सी डी दिया गया है, तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर दी गई बच्चों। तो इसके अंतःकोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो मतलब कि जेड टाइप में बनेगा ना। तो जेड देखो बन रहा है, इतना बड़ा सा जेड बन रहा है, ये वाला देखो बन रहा है ना। तो एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा, होगा ना बच्चों, होगा ना, होगा ना। और एंगल डी, एंगल डी होगा, एंगल डी किसके बराबर होगा, एंगल बी के, ठीक है। क्योंकि जेड ये बन रहा है, ये बन रहा है जेड बच्चों, ये बन रहा है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एंगल ए एंगल सी के बराबर है और एंगल बी एंगल डी के बराबर है ना, ठीक है। आप लिखना चाहो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, एंगल ए बराबर एंगल सी के बराबर है और एंगल बी एंगल डी के बराबर है, ठीक है। किससे है ये दोनों हैं अंतः कोण है बच्चों, ठीक है। अंतः कोण बोल सकते हो, ठीक है, अंतः कोण या अंतः एकांतर कोण बोल सकते हो, ठीक है, या आंतरिक कोण बोल सकते, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आंतरिक कोण सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है, आंतरिक कोण, ठीक है। ये दोनों कैसे हैं, आंतरिक कोण है बच्चों। अब इसको आप बीच में लिखना चाहो तो बीच में लिख सकते हो, अभी मैंने कंडीशन बताई थी, ठीक है। तो ए को बीच में कर लो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो ना। जैसे कि ओ ए बी इस तरीके से लिखना चाहो, ये लिखना मत बच्चों, ठीक है। मैं यहाँ पर बता देता हूँ इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। एंगल ओ ए बी बराबर, यहाँ पर सी लेके चलते हैं तो ओ सी डी इस तरीके से लिख सकते हैं ना, ओ सी डी। और एंगल ओ बी ए, मतलब कि बी को ले लिया मैंने, तो ओ बी ए बराबर होगा ओ डी सी के, ओ डी सी के। तो बच्चों मुझे फोकस किस पे करना है, बीच वाले एंगल पे। ये एंगल का साइन होता है बच्चों, ठीक है, मतलब कोण का साइन होता है। तो बीच वाले पे फोकस करना होता है, ठीक है, इस पे फोकस करना है बस, ठीक है, बीच में जो होता है, ठीक है। तो इसको ही मैंने लिख दिया है। तो अगर दो एंगल बराबर हों, दो एंगल कैसे हों, बराबर हों, ठीक है, ठीक है, दो एंगल अगर बराबर हों बच्चों, तो इसको मैंने दोनों को कर दिया समानुपाती। तो ये दोनों त्रिभुज लेके चल रहे थे बच्चों, तो कौन से यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज डी ओ सी, ठीक है, लिख सकते हो डी ओ सी ए ओ पी। तो ये इन दोनों त्रिभुज में ये आ गया। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज डी ओ सी के। अगर ये दोनों त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं बच्चों, तो इनकी भुजाएं कैसी होंगी, समानुपाती समानुपाती होंगे बच्चों, होंगी ना, ठीक है। और ये दोनों समरूप है किससे, बाई एंगल क्राइटेरिया से, ठीक है। दो एंगल दिए गए थे मेरे पास, एंगल ए एंगल सी के बराबर है, एंगल बी एंगल डी के बराबर है, ठीक है। तो एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों क्या समरूप हो जाएंगे। तो मुझे प्रूफ क्या करना था, तो इसकी संगत भुजाएं कैसी होंगी बच्चों, समरूप हों। संगत भुजाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। तो लिखना चाहो लिख सकते हो कि ओ ए अपॉन ओ सी बराबर ओ बी अपॉन ओ डी, ठीक है। और यही मुझे सिद्ध करना था, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आया। तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि आकृति 6.36 में, तो ये वाली आकृति बच्चों में मेरे पास दिया गया है क्यू आर अपॉन एस आर बराबर है क्यू टी अपॉन पी आर। और तथा मेरे पास दिया गया है कि एंगल ए, जो एंगल ए है एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। तब मुझे दर्शाना है कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। तो मेरे पास दिया क्या गया, उसको पहले लिखते हैं। ये दिया गया है और ये दिया गया है और ये मुझसे पूछा है। दर्शाइए का मतलब होता है दिखाइए या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो बच्चों मेरे पास क्या दिया गया है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं जो मेरे पास दिया गया है, ठीक है। तो मेरे पास क्या दिया गया बच्चों, तो दिया है क्यू आर अपॉन क्यू एस, यही तो दिया गया था, बराबर क्यू टी अपॉन पी आर, ये दिया गया था। और एक मेरे पास क्या चीज़ दी गई थी बच्चों, एक मेरे पास दिया गया था एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। ये दो चीज़ें मेरे पास दी गई थी, ठीक है। और मुझे सिद्ध क्या करना था, तो यहाँ पर लिखते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ पर मुझे क्या सिद्ध करना है बच्चों, सिद्ध करना है मुझे, मतलब निकालना है, दिखाना है या दर्शाना है, बात एक ही है। पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के, ठीक है। आगे क्या क्या लिखेंगे, यहाँ पर उत्पत्ति लिखेंगे और उसके बाद उसको हल करेंगे, ठीक है ना।
क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पर मैंने उत्पत्ति लिख दी, ये हेडिंग है बच्चों, ठीक है। अब मुझे चलते हैं क्वेश्चन पर। अब क्या करते हैं, मेरे पास त्रिभुज जो मेरे पास आकृति दी गई थी उसको मैंने ये लिख लिया, ठीक है। अब सबसे पहले त्रिभुज कौन सा है, कौन सा त्रिभुज है बच्चों, त्रिभुज PQS ये दिया गया है। और त्रिभुज तो मेरे पास जो दिया रहता है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं बच्चों। तो देखो मेरे पास क्या दिया गया है, देखो इसको बाद में देख लेते हैं, इसको पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, जो एंगल 1 है एंगल 2 के बराबर है। तो कौन से त्रिभुज में दिया गया है, PQR में। इसी त्रिभुज में दिया गया है, तो यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज PQR में। तो त्रिभुज PQR में मेरे पास क्या दिया है, ये एंगल दिया गया है और ये एंगल दिया गया है। तो हमेशा याद रखना कि अगर मेरे पास अगर दो एंगल दिए जाएं तो उसकी विपरीत साइड है कैसी होती है, हमेशा बराबर होती है। तो एंगल 2 है, इसके सामने वाली भुजा क्या है, PQ बराबर है। और एंगल 1 है, इसके सामने वाली भुजा क्या है, PR ये दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे PR। तो ये हमेशा बराबर होंगी। किसके अकॉर्डिंग होंगी बच्चों, मेरे पास एंगल 1 एंगल 2 के बराबर दिया गया है। इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण 1। कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं, मुझे सिद्ध क्या करना है, इसमें सिमिलर प्रूव करना है। सिमिलर मतलब कि समरूप बताना है। तो इन दोनों त्रिभुज को लेके चलते हैं, क्या समरूपता हो सकती है इसमें, ठीक है। लिखते हैं यहाँ पर त्रिभुज PQS और त्रिभुज TQR, ठीक है। तो इन दोनों में क्या समरूपता हो सकती है, देखो एक बार देख लेते हैं। PQS मतलब ये वाला त्रिभुज, ठीक है। आगे बोला TQR तो ये वाला त्रिभुज बच्चों ये दिया गया है, ठीक है। तो मेरे पास इसमें क्या समरूपता हो सकती है, देखो दोनों में क्या Q जो एंगल है, एंगल Q दोनों में आ रहा है, समान है, ठीक है, ओबाइनिस्ट है। तो एक बार फिर से देख लो, PQR ये आ रहा है, PQS है, तो PQS और TQR। तो इसमें एंगल ये वाला आ रहा है बच्चों, आ रहा है ना Q वाला। तो यहाँ पर बोल सकते हो कि एंगल Q बराबर है एंगल Q के। और किस कंडीशन से है, क्योंकि यह ओबाइनिस्ट है, ठीक है, मतलब कि दोनों में दिया गया है, मतलब कि कॉमन है। ये क्लियर है बच्चों, ये क्लियर है। अब मेरे पास चलते हैं उस कंडीशन में मेरे पास जो दी गई थी, ये कंडीशन मेरे पास क्या दी गई थी, देखो ज़रा, QR अपॉन QS बराबर है QT अपॉन PR। और PR के बराबर यहाँ पर क्या दिया गया है, PQ दिया गया है बच्चों, दिया गया है ना, PQ दिया गया है। ये कंडीशन फर्स्ट थी, क्वेश्चन फर्स्ट थी मेरे पास। इसके अकॉर्डिंग इसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ बच्चों, लिख सकता हूँ ना। तो ये क्या होगा, देखो ज़रा क्या बन रहा है, देखो QR के बटे में QS, QR के बटे में QS, और यहाँ पर देखो QT के बटे में QP। यहाँ पर देखो बच्चों थेल्स थ्योरम लग रही है, उस कंडीशन से लग रही है ना, थेल्स थ्योरम लग रही है। और ये क्या कंडीशन बन गई बच्चों, ये क्या कंडीशन बच गई, PR की जगह पर मैंने क्या रख दिया, PQ, ठीक है। ये मेरे पास दिया है, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो बच्चों देखो मेरे पास दो साइडें दी गई हैं और एक मेरे पास त्रिभुज दिया गया है, एक मेरे पास एंगल दिया गया है। दो साइडें दी गई हैं और मेरे पास एक एंगल दिया गया है। तो ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे, मतलब कि समरूप होंगे बच्चों। तो देखो ये वाले त्रिभुज लिए थे मैंने बच्चों, तो यहाँ पर बोल सकते हैं आप त्रिभुज PQS समरूप हैं त्रिभुज TQR के। किस कंडीशन से बच्चों, दो साइडें दी गई हैं तो SAS से, ठीक है बच्चों। तो यार यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नहीं आया समझ में, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। मेरे पास जो दिया गया था उसको लिख लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद मुझे सिद्ध करना था, ये लिख लिया। मेरे पास त्रिभुज देखो, अब देखो आप समझ सकते हो, यहाँ पर PQR एक त्रिभुज ये दिया गया मेरे पास, इसमें दो एंगल बराबर थे, एक ये और एक ये। तो इसको मैं लेके चलता हूँ बच्चों। तो इसमें अगर दो एंगल अगर दिए जाएँ तो उसकी अपोजिट साइड हमेशा बराबर होती हैं। तो इसके बराबर ये वाली साइड और इस वाले के बराबर ये वाली साइड। तो यहाँ पर मैंने लिख दी है। अब मुझे समरूप क्या दिखाना था, तो ये समरूप दिखाना था। तो जो समरूप दिखाना होता है उसको ही मैं लिखना पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या समानता है, तो एंगल एक समान हो गया ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ये लिख दी जो मेरे पास दिया गया था, डिक टू सेम। यहाँ पर PR की जगह पर मैं QR लिख दिया बच्चों। तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया, साइड हमेशा बराबर हो गई हैं, समानुपाती हो गई हैं, और एक एंगल मेरे पास दिया गया है। तो
तो ये मेरे SAS से क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि त्रिभुज PQR की भुजाओं, त्रिभुज PQR की भुजाओं PR और QR पर क्रमशः बिंदु ST इस प्रकार स्थित है जो एंगल P है एंगल RTS के बराबर है। तब मुझे दर्शाना है कि त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS के। ये मेरे पास दिखाना है, ठीक है। तो पहले इसको देख लो। मेरे पास एक त्रिभुज है बच्चों, यहाँ पर बना लिया है मैंने पहले ही। तो एक त्रिभुज दिया गया था PQR, तो मैंने बना लिया PQR। उस पर इस प्रकार स्थित है जैसे कि ST, S मेरे पास किस पे दिया गया है, PR पर, ये दिया गया है, और T मेरे पास दिया गया है QR पर। तो देखो QR पर T दिया है, इस तरीके से मैंने कट कर दिया, ठीक है। और एंगल P है जो बच्चों, एंगल P है एंगल T के बराबर है बच्चों, ठीक है। ये मेरे पास दिया गया है। तब मुझे बताना है कि त्रिभुज RPQ मतलब बड़ा वाला त्रिभुज बराबर है RTS के। ये बड़ा वाला त्रिभुज ये छोटे वाले त्रिभुज के समरूप है, ये मुझे बताना है। तो मैंने ये चित्र बना लिया था बच्चों, और मेरे पास क्या क्या दिया गया है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। बच्चों यहाँ पर आपको नहीं मान सकता हूँ मैंने, आपको नहीं आ रहा होगा समझ में, मेरे पास इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है, इसलिए तो आपको बोलता हूँ कि सपोर्ट करिए जितना हो सके। तो देखो बच्चों मेरे पास क्या दिया गया, मेरे पास जो दिया गया क्या दिया गया, एंगल जो P है एंगल RTS के बराबर दिया गया है, दिया गया है ना, ये दिया है या नहीं, दिया गया है। अब मुझे सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, यहाँ पर लिख लेते हैं, सिद्ध करना है। मुझे सिद्ध क्या करना है बच्चों कि जो त्रिभुज है RPQ समरूप है त्रिभुज RTS के, ये मुझे सिद्ध करना है। देख लो इस पर, ठीक है। और उसके बाद चलते हैं उत्पत्ति पर, उत्पत्ति पर। अब इसको हल करेंगे अच्छी तरीके से। देखो बच्चों एक बार कहाँ पर है, देखो RPQ कहाँ पर, RPQ ये बड़ा वाला त्रिभुज समरूप बताना है त्रिभुज RTS के, RTS इस त्रिभुज के समरूप बताना है। तो देखो बच्चों मेरे पास क्या दिया गया है, अब देखो इन दोनों को समरूप ही तो बताना है, तो इन दोनों को लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं त्रिभुज RPQ और त्रिभुज RTS, ठीक है, ठीक है, ये लिख लिया बच्चों। अब देखो इन दोनों समानता क्या दी गई है मेरे पास, ये देखना है और समानता क्या दी गई। तो देखो जब मैंने त्रिभुज लिया था RPQ, ये लिया RPQ और RTS, जब मैंने ये त्रिभुज दोनों त्रिभुज लिए तो मेरे पास ये वाला एंगल क्या दिया गया था, मेरे पास कॉमन दिया गया था, ठीक है। तो R इसमें भी आ रहा है, और जब ये वाला त्रिभुज भी ले रहे हैं तो इसमें भी R आ रहा है, तो R के बराबर R है, ये लिख लेंगे बच्चों, लिख सकते हैं ना बच्चों। तो ये किस लिए है, उभयनिष्ठ से, ठीक है, ये किससे, उभयनिष्ठ से, समझ में आ रहा है। चलो, और एक एंगल मेरे पास दिया गया था बच्चों ऑलरेडी, कौन सा एंगल दिया गया था, ये दिया गया था, दिया गया था ना। दो एंगल से हम समरूप बता सकते हैं ना बच्चों। तो एंगल P एंगल RTS के कैसा है, बराबर है किससे, ये मेरे पास कहाँ से आया, दिया है, ठीक है। जो दिया जाए उसको लिख लिया करो। तो दो एंगल हैं तो ये इसको समरूप बता सकते हैं, कौन से क्राइटेरिया से बच्चों, पहले लिख लेते हैं RPQ समरूप है त्रिभुज RTS के, कौन से क्राइटेरिया से बच्चों, कौन सी कसौटी से, एंगल से। तो दो एंगल बराबर हों तो एंगल क्राइटेरिया से दो त्रिभुजों को समरूप बता सकते हैं, ठीक है। और यही मुझे फाइंड करना था। तो कितनी दम थी इस क्वेश्चन में, नहीं थी ना बच्चों, तो इसी तरीके से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, पार्ट 1 में मैं 5 तक ही कराता हूँ बच्चों, अगर कोई दिक्कत हो तो वीडियो दोबारा से देख लेना, ठीक है। और मेन मेरा कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि आपके जो 4 फॉर्मूले मैंने बताए थे उनको याद कर लेना, अच्छी तरीके से समझ लेना, ठीक है। तो आपको ईजिली ये सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। तो जितना हो सके सपोर्ट करो स्टूडेंट्स, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करा करो स्टूडेंट्स और लाइक करा करो वीडियो को, तो इससे मेरी हिम्मत बनी रहती है क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है बच्चों। आप होपलेस हो जाते हो बच्चों, क्योंकि आप लोग कोई कमेंट नहीं करते हो, कोई लाइक वगैरह नहीं देते हो, तो बच्चों दिक्कत होती है, ठीक है ना। इसलिए अब कमेंट किया करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।